नमस्कार दोस्तों, जीके संसार की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जो कि धातु के संबंध में कुछ विशेष तत्व और अवधारणा। और इस वीडियो के अंतर्गत जो भी हम फैक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जो भी पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप बिना स्किप एंड देखिएगा और इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगा, तो वहाँ आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सोडियम पेरोक्साइड का उपयोग जो होता है, ये पनडुब्बी जहाज और अस्पताल आदि की बंद हवाओं को शुद्ध करने में किया जाता है। सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Na2O2। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है? अस्पताल और पनडुब्बी जहाजों में जो बंद हवा होती है उसको शुद्ध करने में किया जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को याद रखना है आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैडमियम का ऐसक है कौन सा? ग्रीनोकाइट। ग्रीनोकाइट किसका ऐसक है? तो यह है आपका कैडमियम का। ठीक है, कैडमियम का ऐसक जो है वो क्या है? ग्रीनोकाइट। ठीक है, और कैडमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 48। और इसको किससे डिनोट करते हैं? CD से। क्लियर? चलिए अब देखिए, कैडमियम का प्रयोग अगर हम देखें तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में होता है, साथ ही साथ संग्राहक बैक्टीरियो में होता है, बैक्टीरियो नहीं मतलब बैटरियों में होता है। ठीक है, और निम्न गलनांक की मिश्र धातु बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, कैडमियम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, संग्राहक बैटरियों में, और निम्न गलनांक की मिश्र धातु बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर हम लोगों ने देखा कितना है? 48 है। और इसका खोज कब हुआ था? 1817 में। अगला आता है एक्टिनाइड। एक्टिनाइड क्या है? रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह है। ठीक है, एक्टिनाइड जो है ये रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार जो है यानी बेस जो है वो स्टील और सीमेंट का बना हुआ है। थूलियम, थूलियम का संकेतक क्या है? थूलियम का संकेतक क्या है? तो आपको मैं बता दूं कि थूलियम जो है इसका संकेतक क्या है? TM। ठीक है, थूलियम का संकेतक क्या है? TM है। और अगर इसका एटॉमिक नंबर की हम बात करें तो 69 है। ठीक है, क्या है? 69। और इसकी खोज कब हुई थी? 1879 में। इसका एटॉमिक मास होता है 168, और अगर मेल्टिंग पॉइंट देखें तो 1545 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? अगला पॉइंट आता है कि रेडियम का निष्कर्षण। ठीक है, रेडियम का निष्कर्षण जो है किससे होता है? पिंच ब्लेड से किया जाता है, और मैडम क्यूरी ने पिंच ब्लेड से ही रेडियम का निष्कर्षण किया था। ठीक है, तो रेडियम आप सबको पता है, रेडियम। ठीक है, रेडियम का अगर हम बात करते हैं तो रेडियम का एटॉमिक जो नंबर है वो कितना है? 88 है। कितना है? 88। ठीक है, और ये डिस्कवर कब हुआ था? 31 दिसंबर 1898 को। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था? मैडम क्यूरी, दोनों वाइफ हस्बैंड के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, मैरी क्यूरी और पीरी क्यूरी के द्वारा। वायुयान के निर्माण में किस धातु का यूज होता है? तो पैलेडियम का होता है। किसका होता है? पैलेडियम का। ठीक है, पैलेडियम का किस में यूज होता है? तो ये होता है आपका वायुयान बनाने में। ठीक है, और अगर हम देखते हैं तो याद रखिएगा, पैलेडियम जो है इसको हम डिनोट किससे करते हैं? PD से। ठीक है, इसका क्या है? लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसी को भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें इसकी खोज की तो 1803 में हुआ था। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 1963 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका एटॉमिक मास कितना है? 106। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गैलियम। गैलियम एक ऐसा धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, गैलियम एक ऐसा धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो गैलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 31 होता है। ठीक है, और इस चीज़ याद रखिएगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 29.76 डिग्री सेल्सियस। और वहीं अगर हम बात करें इसको किससे हम डिनोट करते हैं गैलियम को, तो करते हैं Ga से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न आता है कि सेलेनियम धातु का उपयोग किस में किया जाता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इसका होता है। ठीक है, किस में होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इसका यूज होता है। ठीक है, सेलेनियम का उपयोग किस में किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इसका यूज किया जाता है। और चलिए आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट आता है साइट्रोक्रोम। साइट्रोक्रोम जो है ये लोहा में उपस्थित होता है, किसमें, आयरन में। जियोलाइट का प्रयोग किसमें होता है, तो इसका प्रयोग जो है जल को मृदु बनाने में किया जाता है। जियोलाइट को किसमें उपयोग किया जाता है, जल को मृदु बनाने में किया जाता है। अगर देखिए जियोलाइट की हम बात करते हैं तो जियोलाइट आप सब जानते हैं ये किसके लिए यूज होता है, जल को मृदु बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, तो है टीन। टीन क्या शो करता है, अपरूपता यानी एलोट्रॉफी इंडिकेट करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अधिकांश संक्रमण धातु, ठीक है, और उनके यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 जो है इसको क्या कहा जाता है, पर्ल एस कहा जाता है। ठीक है, पर्ल एस किसे कहा जाता है, पोटेशियम कार्बोनेट को, K2CO3। नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम जो है निकिल, क्रोमियम और आयरन की मिश्र धातु का बना होता है। विद्युत हीटर जो है उसकी कुंडली जो होती है, ठीक है, उसका जो वायर होता है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का ही बना होता है ना। जो इस तरह का रहता है बना हुआ वो किसका होता है, नाइक्रोम का ही बना होता है। ठीक है, और नाइक्रोम निकिल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। क्रोमिक अम्ल नाम क्या है, तो क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम जो है क्रोमियम ऑक्साइड है। क्या है, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। उसके बाद अगला पॉइंट आता है ब्रिटेनिया धातु। ब्रिटेनिया धातु क्या है, तो एंटीमनी जिससे हम Sb से डिनोट करते हैं, तांबा और टीन जिसे हम Sn से डिनोट करते हैं, इसका मिश्र धातु है। ठीक है, ब्रिटेनिया धातु क्या है, तो ये एंटीमनी, तांबा, टीन का मिश्र धातु है। बारूद, बारूद जो है 75% पोटेशियम नाइट्रेट इसमें कंटेन करता है। ठीक है, बारूद में क्या होता है, 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% गंधक यानी सल्फर और 5% चारकोल और अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है, बैबिट धातु, बैबिट मेटल क्या होता है, इसमें 89% टीन होता है, 9% एंटीमनी होता है और 2% तांबा होता है। बैबिट धातु इसे कहते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है कि समूह एक के तत्व क्षार धातुएं यानी अल्कली मेटल जो होता है, ठीक है, वो क्या है, समूह एक के तत्व क्षार धातुएं, ये क्या कहलाता है, अल्कली मेटल कहलाता है। और इसके हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं, याद रखिएगा, समूह एक के तत्व क्षार धातुएं कहलाते हैं और इसके हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षारीय होते हैं। वहीं समूह 2 के तत्व जो है क्षारीय मृदा धातुएं यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। टाइटेनियम, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु यानी स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है और यह इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उसका आधा गुण वाला धातु है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये इस्पात के बराबर मजबूत होता है लेकिन भार में अगर कंपेयर करेंगे तो ये आधा होता है। वायुयान का फ्रेम और इंजन बनाने में और नाभिकीय रिएक्टरों में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, टाइटेनियम का। अगर हम आपसे पूछे कि टाइटेनियम जो है, ठीक है, टाइटेनियम का फुल, यहाँ हम लोगों ने देखा इसका इंडिकेशन जो हम करते हैं, टाइटेनियम का फॉर्मूला क्या होता है या टाइटेनियम को हम किससे इंडिकेट करते हैं, तो क्या होगा भाई, टाइटेनियम को किससे इंडिकेट किया जाता है, कमेंट करके बताइए आप फटाफट। टाइटेनियम, टाइटेनियम को किससे इंडिकेट किया जाता है। देखिए टाइटेनियम एटॉमिक नंबर इसका अगर हम देखते हैं तो कितना है, 22 है ना, इतना तो आप सबको पता है। स्कैंडियम का 21 है। तो टाइटेनियम को हम किससे डिनोट करते हैं, Ti से करते हैं ना, किससे करते हैं, Ti से करते हैं। ठीक है,
एटॉमिक नंबर कितना है 22। चलिए आगे देखते हैं। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा रहता है। ठीक है, फ्लैश बल्बों के नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा रहता है। वहीं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों को अदाह्य बनाने और जल रोधी कपड़े तैयार करने में उपयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? हाइड्रोलिथ कहा जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोलिथ कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम हाइड्रोलिथ कहते हैं। पिटवा लोहा, ठीक है, पिटवा लोहा जो है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। कितनी होती है? 0.2 से लेकर 0.25% होती है और ये अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। ठीक है, पिटवा लोहा। अब देखिए, आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से अगर रोग देखा जाए तो कौन सी होती है? एनीमिया होती है ना। अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया रोग होता है। वहीं अगर इसकी अधिकता हो जाए यानी ये बढ़ जाए तो हो जाएगी, इसको साइडरोसिस कहा जाता है। कौन सा? साइडरोसिस रोग कहा जाता है, यानी लोहमयता हो जाती है। कम होगी तो एनीमिया और ज़्यादा होगी तो लोहमयता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आता है कि अफ्रीका के बांटू आदिवासियों में लोहमयता यानी कि साइडरोसिस जो रोग है ये ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन लोग जो बियर का सेवन करते हैं वो लोहे के बर्तन में करते हैं और इसी के कारण यह रोग होता है। टंगस्टन का संकेत क्या है भाई? तो W है। ठीक है, टंगस्टन का संकेतक W होता है। याद रखिएगा, W से इसको इंडिकेट किया जाता है और इसका गलनांक जो है लगभग कितना है? 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ? राजस्थान में होता है। और कहाँ पे? राजस्थान में देगाना खान से इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। टंगस्टन को हम लोगों ने देखा, टंगस्टन यहाँ पे देख रहे हैं, इसका अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो कितना होता है? 74। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 74 होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला प्रश्न आता है कि टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से क्या होता है? हवा को निकाल दी जाती है। ठीक है, टंगस्टन तंतु के अपचयन ना हो इसके लिए बिजली के बल्ब से हवा को, एयर को क्या किया जाता है? ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है। जिरकोनियम धातु, ठीक है, जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। जिरकोनियम धातु जो है क्या होता है? ऑक्सीजन में भी और नाइट्रोजन में भी, दोनों में जलता है। ठीक है, जिरकोनियम याद रखिएगा। और आपको मैं बता दूं, जिरकोनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 40 होता है। इसको हम जेडार से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंडिकेट किससे करते हैं? जेडार से। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 40 होता है। और इसको कब डिस्कवर किया गया, कब खोजा गया? तो इसको खोजा गया 1789 में। ठीक है, मार्टिन हेनरिच कालपोर्थ के द्वारा इसको खोजा गया। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है बेडिलेआइट जिरकोनियम का ऐसक है। ठीक है, जिरकोनियम का ऐसक कौन सा है? बेडिलेआइट। ठीक है, बेडिलेआइट जो है किसका ऐसक है? जिरकोनियम का। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुण के कारण जिरकोनियम जो है एक कैडमियम और बोरोन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का गुण है जिरकोनियम में, इसी कारण इसे कैडमियम और बोरोन के साथ साथ इसका भी उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। अगला आता है बेराइल। बेराइल क्या है? बेरिलियम धातु का मुख्य ऐसक है। ठीक है, किसका है? बेरिलियम का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेरिलियम हम लोग को पता है, बेरिलियम आप जानते हैं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4 है ना। हाँ, हीलिबे 4 है। और वहीं अगर बात करते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट का तो कितना है? 1469 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए
फ्रांसियम क्या है? एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है, ठीक है। फ्रांसियम जो है एक रेडियो सक्रिय धातु है, लेकिन कैसा है? द्रव धातु है। स्टेनस सल्फाइड, जिसे हम SnS2 से इंडिकेट करते हैं, इसको मोजाइक गोल्ड कहा जाता है और इसका प्रयोग जो है पेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है। स्टेनस सल्फाइड को मोजाइक गोल्ड कहा जाता है और इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है। सबसे भारी धातु कौन सा है भाई? ऑस्मियम, जिसको हम OS से इंडिकेट करते हैं, और ये प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। याद रखिएगा, सबसे भारी धातु है ऑस्मियम OS और सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम PT। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर कहा जाता है। बेराइटा वाटर किसे कहा जाता है? बेरियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड याद रखिएगा। और बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है आप सब जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? OH का होल 2, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट इसका अगर हम देखें तो 780 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं अगर हम बात करें इसके ये सोलुबल में, वाटर में सोलुबल है या नहीं, तो है, ठीक है, सोलुबल इन वाटर है, ठीक है, सोलुबल इन वाटर है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। और ये दिखने में कैसा होता है? वाइट होता है, वाइट सॉलिड। अगला प्रश्न आता है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का उपयोग किस में होता है? बेरियम मिल के रूप में उदर के एक्सरे में होता है, यानी पेट का एक्सरे में किया जाता है, ठीक है, बेरियम सल्फेट। और अगर हम बेरियम सल्फेट की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कितने लोगों को पता है? जल्दी बताइए। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? BaSO4। क्या होता है? BaSO4, ठीक है। BaSO4 इसका फॉर्मूला होता है। बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें तो 1600 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट 1580 डिग्री सेल्सियस। और ये जो है किस में सॉल्युबल है भाई? तो सल्फ्यूरिक एसिड में सॉल्युबल है, ठीक है, याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में ये सॉल्युबल है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग जो दिखता है वो किसके कारण दिखता है? तो ये बेरियम के कारण, ठीक है। किसके कारण? बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान जो लाल चटक रंग होता है, क्रिम्सन रेड कलर जो दिखता है, वो किसके कारण होता है? एसार, जिसको हम अस्ट्रेंसियम कहते हैं, इसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। ली, ठीक है, ये क्या है? सबसे हल्का धात्विक तत्व है और ये सबसे प्रबल अपचायक होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। चांदी, चांदी को हम किसे डिनोट करते हैं? Ag से, सोना को Au से, तांबा को Cu से, प्लेटिनम को Pt से और बिस्मथ को Bi से। और ये सभी अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम पूछूं आपसे कि चांदी का, ठीक है, चांदी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जो सिल्वर होता है, जिसको हम Ag से डिनोट करते हैं, तो इसका कितना होता है? कमेंट करके बताइए कितने लोगों को पता है सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना है? सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो मैं आपको बता दूं, सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 47 होता है। सिल्वर का कितना होता है? 47। प्लेटिनम का कितना होता है? 78। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि कॉपर का, यानी तांबा का कितना होता है भाई? कॉपर का कितना होता है? एटॉमिक मास तो कॉपर का कितना होता है? 64 होता है ना। लेकिन एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 29 होता है ना, 29, ठीक है। और वहीं सोना का अगर आपसे पूछा जाए तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? फटाफट बताइए, गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? चलिए मैं बता देता हूं, गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर होता है 79 होता है, ठीक है। चांदी का 47, गोल्ड का 79, तांबा का 29 और प्लेटिनम का 78, ठीक है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी जो है, ये सभी क्या हैं? उत्कृष्ट धातुएं। कैसी हैं? उत्कृष्ट धातुएं। और धातुओं में सबसे अधिक अधातवर्ध्य जो है वो सोना है, यानी Au है, और चांदी है, ठीक है। ये दोनों क्या हैं? धातुओं में सबसे अधिक अधातवर्ध्य
होते हैं। पारा और लोहा ये जो है दोनों विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। चांदी और तांबा जो है ये क्या है, विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एल्यूमिनियम का सर्वप्रथम पृथ्वीकरण जो हुआ वो कब हुआ, 1827 में हुआ था। कब, 1827 में। प्याज और लहसुन में गंधक का जो रोल होता है, जो गंधक होता है, इसके कारण क्या है, पोटेशियम। ठीक है, प्याज और लहसुन में गंध का कारण क्या है, पोटेशियम। ठीक है, याद रखिएगा, प्याज और लहसुन में जो गंध आता है, जो स्मेल आता है, वो पोटेशियम की उपस्थिति के कारण आता है। ठीक है, और हमने आपको पहले ही बताया पोटेशियम है ना, किसके कारण आता है, पोटेशियम के कारण आता है। और पोटेशियम को हम किससे डिनोट करते हैं, के से करते हैं, है ना। पोटेशियम को हम के से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 19 है। ठीक है, इसी को भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम क्या है, तो पोटेशियम यूरेनिल बेंडिट है। ठीक है, पोटेशियम यूरेनिल बेंडिट किसका रासायनिक नाम है, कार्नोटाइट का। कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है, किसका, कोबाल्ट का। और स्मेल्टाइट किसका ऐसक है, तो निकिल धातु का ऐसक है, निकेल का। यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है और भारत में यूरेनियम का जो सर्वाधिक उत्पादन है ये झारखंड राज्य से होता है। और यूरेनियम का समस्थानिक जो है कौन सा है, 92U238, और ये रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, U238 जो है ये रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता। यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग जो है हैबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। और यूरेनियम का उपयोग जो है ऊर्जा के उत्पादन में होता है। ठीक है, कहीं डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, यूरेनियम अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92 होता है। और इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, यू से। ठीक है, ये कब खोजा गया था, 1789 में। और हमने आपको पहले ही बताया यूरेनियम का खोज जो है मार्टिन हेनरिच कालपोर्थ के द्वारा किया गया था। ठीक है, यूरेनियम के नाइट्रेट और एसीटेट का उपयोग जो है किसके लिए होता है, तो फोटोग्राफी में होता है। यूरेनियम के नाइट्रेट और एसीटेट का जो उपयोग है फोटोग्राफी में होता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके ऐसक पिंच ब्लेड से किया जाता है। प्लूटोनियम एवं भारी रेडियो सक्रिय धातु है। प्लूटोनियम क्या है, एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है और ये एक्टिनाइट श्रेणी का सदस्य है। इसका उपयोग जो है परमाणु बम बनाने में होता है। और हिरोशिमा और नागासाकी पर जो गिराया गया परमाणु बम था वह इसी का बना हुआ था, इसका, प्लूटोनियम का। ठीक है, प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए। प्लूटोनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 94 होता है। कितना होता है, 94 होता है। एटॉमिक मास 244 U होता है। ठीक है, और इसको कब खोजा गया है, 14 दिसंबर 1940 को। क्लियर। और इसको खोजने वाले जो थे 3-4 लोगों ने खोजा था, जोसेफ W कैनेडी, एडविन मैकमिलन, ठीक है, आर्थर वेल, इन सभी ने खोजा था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि पारे को लौह पात्र में रखा जाता है। जो पारा होता है इसको किस में रखते हैं, मरकरी को किस में रखते हैं, लोहे के पात्र में रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है, अमलगम नहीं बनाता, इसी वजह से हम क्या करते हैं, लोहे में रखते हैं। ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारे की वाष्प और ऑर्गन गैस भरी होती है। ट्यूबलाइट जो होता है उसमें क्या भरा होता है, वाष्प भरा होता है, वेपर भरा होता है और ऑर्गन गैस भरी होती है, आर्गन गैस। ठीक है, ठीक है, जहां भी डाउट हो आप जरूर पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आर्गन का हम डिनोट करते हैं किससे, AR से। ठीक है, AR से हम इसे इंडिकेट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो? अगला प्रश्न है, सीसा सबसे अधिक अस्थायी तत्व है। याद रखिएगा, सीसा जो है सबसे अधिक अस्थायी तत्व है और इसका उपयोग कागज पर लिखने में किया जाता है। लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में होता है। ठीक है, लेड आर्सेनिक नामक जो मिश्र धातु है इसका उपयोग किसमें होता है, गोली बनाने में, बुलेट बनाने में होता है। और कार्बन सीसा का उपयोग जो है कृत्रिम अंगों के निर्माण में किया जाता है। आर्टिफिशियल जो आपके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि किसी का पैर नहीं है तो उसको आर्टिफिशियल जो अंग बनाया जाता है तो इसमें इसका यूज किया जाता है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। लेड ऑक्साइड जो है इसे क्या कहा जाता है, लिथार्ज कहा जाता है, जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है और इसका उपयोग रबड़ उद्योग में स्टोरेज बैटरी के निर्माण
और फ्लिंट कांच बनाने में होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें लेड ऑक्साइड की तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? लेड ऑक्साइड जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? PbO2, यही होता है ना। लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? PbO2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है बेसिक लेड कार्बोनेट को क्या कहते हैं? व्हाइट लेड कहा जाता है और इसे सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है। बेसिक लेड कार्बोनेट जो है इसे व्हाइट लेड कहा जाता है और अगर देखा जाए तो वैसे सफ़ेदा भी कहा जाता है। व्हाइट लेड को सफ़ेदा भी कहा जाता है। ठीक है, किसे? बेसिक लेड कार्बोनेट को। लेड टेट्राइथाइल का उपयोग अपस्फोटन रोकने में किया जाता है और वहीं लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। लेड पाइप जो होता है वह पीने वाले जल ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि ये क्या करते हैं? वायु मिश्रित जल के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। इसी वजह से इसे पीने के जल के ले जाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार जो है वह किसका बना होता है? तो लेड और टीन का बना होता है। ठीक है, लेड और टीन मिश्र धातु का बना होता है आपका तार। मानव शरीर में तांबे की मात्रा में वृद्धि होने पर कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग होता है। तो क्या रोग होगा? विल्सन रोग होगा। और टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं। टीन में अगर अधिक मात्रा में क्या है कांसा है तो उसे श्वेत कांसा कहा जाता है। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किसमें होता है? चूहा विष में होता है, यानी कि चूहे को मारने के लिए विषैले पदार्थ को बनाने के लिए इसका यूज होता है। चूहा विष के तौर पे होता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जो लेपन होता है वो जिंक क्लोराइड का होता है। किसका होता है? जिंक क्लोराइड का होता है। ठीक है, जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है जिससे कि जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? ZnCl2। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आता है कि जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? जस्ते का फूल कहते हैं और इसका व्हाइट अथवा चाइनीज व्हाइट के नाम से सफ़ेद पेंटों में प्रयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड जो है इसे जस्ते का फूल भी कहा जाता है और इसे व्हाइट अथवा चाइनीज व्हाइट के नाम से सफ़ेद पेंटों में यूज होता है और इसका उपयोग जो है मरहम और चेहरे के क्रीम बनाने में भी किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड इसको हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। कौन सा? हॉर्न सिल्वर कहा जाता है और इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सिल्वर क्लोराइड की अगर हम बात करें तो सिल्वर क्लोराइड को हम किससे इंडिकेट करते हैं? कमेंट करके फटाफट बताइए। AgCl। ठीक है, यही ना। और वहीं अगर हम बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना? 1547 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट 455 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये वाइट सॉलिड में होता है। क्लियर? चलिए, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किस में होता है? कृत्रिम वर्षा कराने में, आर्टिफिशियल रेन में किसका यूज होता है? सिल्वर आयोडाइड का होता है। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड से क्या होता है? कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। क्लियर? और सिल्वर आयोडाइड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो AgL होगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाले स्याही बनाने में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? आप सब साथ में अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? सिल्वर तो Ag और नाइट्रेट NO3। ठीक है, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किस में होता है? निशान लगाने वाले स्याही बनाने में किया जाता है और जो वोट देते हैं, मतदान जब करते हैं उस समय जो आपको अंगुलियों में निशान लगाया जाता है, इसी का निशान लगाया जाता है और ये सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में ये अपघटित हो जाता है, इस वजह से कलरफुल बोतल में रखा जाता है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित रहता है, मना रहता है। क्यों? क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक जो सल्फर होता है इससे प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है जिससे चम्मच नष्ट हो जाती है। ठीक है, देखिए
अंडा में क्या होता है, सल्फर होता है, गंधक होता है, और वो चांदी से रिएक्ट करके क्या बना देता है, सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जिससे क्या होता है, चम्मच जो है काला हो जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनता है और चम्मच नष्ट हो जाता है। अब देखिए, सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तांबा या चांदी मिलाया जाता है, ठीक है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, और आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। और अगर आप देखेंगे हॉलमार्क आप देखते हैं तो क्या होता है, 91.6 है ना, जिसको जनरली 916 कहते हैं। और जो आपका 18 कैरेट होता है उसको क्या कहते हैं, 750 कहते हैं, ठीक है, यही कहा जाता है। चलिए, झूठा सोना या बेवकूफ़ सोना कहा जाता है, ठीक है। झूठा सोना या झूठा सोना किसको कहा जाता है, Fe का होल्टो आयरन पाइराइट्स को। और स्वर्ण लेपन में पोटेशियम और या साइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। स्वर्ण लेपन में क्या होता है, यानी कि किसी चीज़ पे सोने का लेप जो होता है उसमें पोटेशियम और या साइनाइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, पारा को, मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, और इसका निष्कर्षण जो है मुख्यतः सीने बार से होता है। तो इस तरह से जो टॉप 150 अप्रॉक्स जो फैक्ट्स थे, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट थे, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो अपना जो भी इस वीडियो के रिगार्डिंग फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।